एक बैंक अकाउंट ऐसा भी है जिसमें आपके द्वारा डिपॉजिट किया गया पूरा पैसा सेफ होता है। चाहे बैंक फेल हो जाए या डिपॉजिटर इंसॉल्वेंट हो जाए या उन पर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो भी कोर्ट द्वारा उस अकाउंट के पैसे को अटैच नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीपीएफ अकाउंट की। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में, जैसे कि इस अकाउंट कौन खोल सकता है, क्या फीचर्स और बेनिफिट हैं, और साथ ही जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जिनकी जानकारी ना होने के कारण कुछ लोग उनका बेनिफिट ही नहीं उठा पाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पीपीएफ अकाउंट बहुत ही पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम में से एक है। पीपीएफ पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें डिपॉजिट किया गया पैसा पूरी तरह सेफ होता है और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है। इसमें हमें ट्रिपल ई के बेनिफिट भी मिलते हैं। एग्जेम्प्ट फर्स्ट, हर साल डिपॉजिट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, इस अकाउंट पर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। थर्ड, आपको मैच्योरिटी पर जितना भी इसमें अमाउंट मिलेगा वो भी आपके लिए टैक्स फ्री होगा। पीपीएफ अकाउंट में आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो सीधा भारत सरकार के पास जमा होता है और भारत सरकार द्वारा ही उस पर क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट डिसाइड की जाती है और मैच्योरिटी पर आपके पैसे का भुगतान किया जाता है। बैंक केवल डिपॉजिटर और सरकार के बीच थर्ड पार्टी का काम करते हैं। आपका अकाउंट सीधा गवर्नमेंट के पास खुल रहा है, तो आप चाहे किसी भी बैंक में, चाहे गवर्नमेंट बैंक में या प्राइवेट बैंक में, किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करें, आपके पैसे की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है। चलिए अब जानते हैं पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। किसी भी पर्सन को एक पीपीएफ अकाउंट से ज़्यादा ओपन करने की परमिशन नहीं है। यदि आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम से अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो पेरेंट्स में से कोई एक अपने चाइल्ड के नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसी तरह से ग्रैंड पेरेंट में से भी कोई एक ही अपने ग्रैंड चाइल्ड के नाम पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप तब तक उनके बिहाफ पर अकाउंट को हैंडल करेंगे जब तक कि वो 18 ईयर के नहीं हो जाते। एनआरआई और एचयूएफ को पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की यहाँ परमिशन नहीं है और यहाँ आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन नहीं करा सकते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट आप अपने स्पाउस या किसी और के साथ जॉइंट में खोल सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट में ये सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पीपीएफ अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, पीपीएफ अकाउंट में अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में किसी फाइनेंशियल ईयर में साल भर में मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट करा सकते हैं। आप चाहे तो पूरे अमाउंट को एक बार में या हर महीने या कभी भी जब आप चाहें उतना अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपीज़ डिपॉजिट कराना हर साल मैंडेटरी होता है और ऐसा न करने पर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और डीएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करने के लिए 50 रुपीज़ की पेनल्टी हर साल उतने सालों के लिए देनी होगी जितने साल आपने 500 रुपीज़ डिपॉजिट नहीं किए हैं। नंबर 2, करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के Q2 के लिए पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट 7.1 को ही पिछले साल की तरह कंटिन्यू रखा गया है। पीपीएफ पर क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। इसमें कोई भी चेंज आने पर आपको उसी के अकॉर्डिंग पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। इसमें एफडी की तरह इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती है। आपके पीपीएफ अकाउंट में जितना इंटरेस्ट बनता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। नंबर 3, पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए होता है। यहाँ 15 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। इस अकाउंट में 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है और 15 सालों के बाद अकाउंट मैच्योर होने पर आपको पूरा पैसा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप 15 साल से पहले भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं और उसको बंद भी करा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन सभी कंडीशंस को।
पहली कंडीशन है 6 साल तक लगातार डिपॉजिट कराने के बाद आप 7th फाइनेंशियल ईयर से अपने पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आप 4th फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बैलेंस है केवल उसका 50% या पिछले वर्ष के अंत में पीपीएफ अकाउंट बैलेंस का 50%, जो भी दोनों में कम हो उतना अमाउंट ही पीपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं और ऐसा विड्रॉल एक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ही किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है, इन केस यदि आपको 6 साल से पूरा होने से पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट के बैलेंस अमाउंट का 25% तक ही आपको लोन मिल सकता है और आपको इस लोन का पेमेंट 36 मंथ के अंदर करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस पर आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन, आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद उसे 5 फाइनेंशियल ईयर के बाद बंद भी करा सकते हैं, लेकिन इसकी अनुमति केवल 3 केसेस में ही मिलती है। पहला, अकाउंट होल्डर या उसके स्पाउस या चिल्ड्रन को कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई सीरियस डिसीज़ हो गई हो। दूसरा, अकाउंट होल्डर या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत होने पर। तीसरा, अकाउंट होल्डर या रेजिडेंस स्टेटस चेंज होने पर, जैसे अकाउंट होल्डर का एनआरआई बन जाना। नंबर 4, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कोई भी पर्सन अपने नाम से सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट रख सकता है, किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी दूसरा पीपीएफ अकाउंट नहीं रख सकता है, लेकिन आप अपने पीपीएफ अकाउंट को अपने बैंक की दूसरी ब्रांच में या किसी दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। नंबर 5, आप जब भी अपने पीपीएफ अकाउंट में किसी भी महीने में डिपॉजिट कराएं तो ध्यान रखें कि उस महीने की 5 तारीख से पहले उसमें डिपॉजिट कराएं, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट हर महीने की 5 तारीख से लेकर लास्ट डेट तक के बीच रहे मिनिमम बैलेंस पर मिलता है। जैसे यदि आपके पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस 1 अप्रैल को 1 लाख रुपये है और आपने 4 अप्रैल को 50,000 रुपये उसमें और डिपॉजिट किए, तो अप्रैल महीने में आपको पूरे 1.5 लाख रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप 4 अप्रैल की जगह 6 अप्रैल को 50,000 रुपये डिपॉजिट कराते तो आपको अप्रैल महीने में 1 लाख रुपए पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। 50,000 रुपये पर इंटरेस्ट आपको मई मंथ में मिलेगा। नंबर 6, 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने पर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाने के बाद आप प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो टोटल अमाउंट लेकर अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन, आप मैच्योरिटी पीरियड यानी कि 15 साल पूरे हो जाने पर उसको 5-5 सालों के ब्लॉक में कितने भी बार एक्सटेंड करा सकते हैं। अब एक्सटेंशन के भी 2 तरीके आपके पास होते हैं। पहला, कंट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन और दूसरा बिना कंट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन कराना। जब आप 15 साल की मैच्योरिटी के बाद भी पीपीएफ अकाउंट को 5 सालों के कंट्रीब्यूशन के साथ जारी रखते हैं तो इस ऑप्शन में मैच्योरिटी के समय में जो आपके अकाउंट में बैलेंस होता है उस पर केवल 60% तक ही आने वाले 5 सालों में पैसा निकाल सकते हैं और हर फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ही विड्रॉल कर सकेंगे। दूसरा, यदि आप 15 साल के बाद किसी तरह का निवेश नहीं करना चाहते हैं लेकिन इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इस ऑप्शन में आपको पीपीएफ अकाउंट में जितना भी अमाउंट आपका डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और टैक्स छूट भी लागू रहती है। इसके अलावा आप अकाउंट से कभी भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड कराने के लिए आपको फॉर्म 4 बैंक में भरकर देना होगा। नंबर 7, अब बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट में मैच्योरिटी की डेट कैसे कैलकुलेट होती है। आप जिस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके पूरा हो जाने के बाद जो 1 अप्रैल से न्यू ईयर आता है वे मैच्योरिटी की डेट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ईयर माना जाएगा। वहाँ से 15 ईयर पूरा होने के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होता है और यहीं आपके अकाउंट की मैच्योरिटी डेट होगी। मान लीजिए आपने 10 अक्टूबर 2022 को पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया है तो 10 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का पीरियड 0 ईयर काउंट होगा। 1 अप्रैल 2023 से आपका ईयर काउंट होना स्टार्ट होगा और फाइनेंशियल ईयर 2037 और 38 में आपके अकाउंट को 15 वर्ष पूरे होंगे और आपके अकाउंट की मैच्योरिटी डेट 1 अप्रैल 2038 होगी। इस तरह अगर देखा जाए तो आपका अकाउंट 15 साल 6 महीने में मैच्योर हुआ। वहीं यदि आप मार्च लास्ट या 1 अप्रैल को अकाउंट ओपन कराते तो आपके अकाउंट की मैच्योरिटी पूरे 15 साल में हो जाती।
आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।